नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, जिसका ये पार्ट 3 है। और इसमें हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं उनमें एक टाइप है जो हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के नाम से जान पा रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपिक या ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन आगे इस तरह हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन भी उसका एक पार्ट है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, जैसा कि हम यहाँ रिएक्शन दे पा रहे हैं कि दो प्रकार से ये रिंग क्लोजिंग या रिंग ओपनिंग, दो तरह से रिएक्शन संपन्न होती है। और जो एक्टिवेशन है वो पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ध्यान रखना होगा कि थर्मली है या फोटोकेमिकली है। इसी प्रकार जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह के हैं, HOMO है या LUMO है, ये जो पूर्व के वीडियोज में हम अध्ययन कर चुके हैं वो हमें ध्यान रखना है। तो जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की हम बात करें तो हम देख पाते हैं कि जैसे ये रिएक्शन बात करें, हम पहली रिएक्शन बात करें तो यहाँ ये रिंग बंद है और इससे एक रिंग ओपनिंग वाली प्रोसेस हमें प्राप्त हुआ है। इसी तरह ये जो जैसे हम इसको रिएक्शन 1 दें, इसको रिएक्शन 2 दें, इसको रिएक्शन 3 दें, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जैसे रिएक्शन 1 में हम रिंग ओपनिंग हुआ है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड टूटा और एक पाई बॉन्ड बना। जैसे अगर स्टार्टिंग मटेरियल में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इसमें एक पाई बॉन्ड है और यहाँ के 2 पाई बॉन्ड हो गए और यहाँ इसका सिग्मा बॉन्ड टूट गया। इसी तरह रिएक्शन सेकेंड में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक ओपन चेन है और ये रिंग क्लोजिंग हो गया इसमें। इसी तरह रिएक्शन थर्ड में हम देख पा रहे हैं कि जो साइड पार्ट है 15 ब्यूटाडाइन का, ये रिंग क्लोजिंग पार्ट में चेंज हो गया। तो जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होती है इसमें रिंग बनती है और इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर रिंग बनी तो उसमें एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड का लॉस होता है। तो यहाँ हमें, और इसी तरह अगर रिंग क्लोज हो रही है तो उसमें वही है कि एक पाई बॉन्ड का लॉस होता है, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो ये पेरिसाइक्लिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। अब इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को जो हमने पूर्व में जब हम स्टडी करते हैं तो इसकी जो थ्योरीज हैं, जिन्होंने सिद्धांत दिया, जैसे एक वुडवर्ड हॉफमैन ने दिया था रूल, जिसको कंजर्वेशन और सिमेट्री के नाम से हम जानते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें इन द मोस्ट जनरल टर्म्स में इसमें है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं स्टार्टिंग मटेरियल के मस्ट बी ट्रांसफॉर्म
into the molecular orbital of the product in smooth continuous way. और यह तभी पॉसिबल है अगर ऑर्बिटल की सिमेट्री समान हो, अर्थात यानी कि ऑर्बिटल ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑर्बिटल ऑफ प्रोडक्ट सिमिलर सिमेट्रीज में हों। अगर सिमेट्री कंजर्व है ड्यूरिंग द रिएक्शन के, तब इस रिएक्शन जो प्रोसेस होगा, रिएक्शन टेक प्लेस एंड द प्रोसेस इज नोन एज सिमेट्री अलाउड प्रोसेस। और अगर उसकी सिमेट्री इज नॉट कंजर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, द प्रोसेस इज नोन एज सिमेट्री फॉरबिडन प्रोसेस। द प्रोसेस यानी कि इस प्रोसेस में जब भी ये होगा, यानी कि अलाउड ऑफ फॉरबिडन प्रोसेस, यहाँ ध्यान रखना है कि द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सिमेट्री अलाउड प्रोसेस is always lower than the symmetry forbidden process. Pericyclic reactions are most stable. Transition state will be the one which conserve the symmetry of the reactant orbitals, which is passing to product orbitals. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो symmetric orbitals in this reactant must transform into symmetric orbitals in the product, and that asymmetric orbitals of the reactant must transform into asymmetric orbitals in the product. If symmetries of the reactant and product orbitals are not the same, the reaction will not take place in the concerted manner. जब ये ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके जो इंट्रैक्शन होता है, तो वहाँ हमें ध्यान रखना है कि इंट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ reactants and transform of these into the molecular orbital of the product have been described in many ways. One of the simplest and most useful is to say that a reaction takes place when the highest energy molecular orbital that contains electrons, यानी कि HOMO of one reactant interact with the lowest energy molecular orbital that does not contain electron, यानी कि LUMO of the other reactant. The orbitals that interact have been called the FMO orbital of the reaction, यानी कि frontier molecular orbital for the reaction. Stereochemistry of electrocyclic reactions. Electrocyclic reactions is stereospecific and stereochemistry of the product depends whether the reaction is thermal or photochemical. जैसा कि हम एक्टिवेशन में पूर्व के वीडियो में बात कर चुके हैं कि उसका एक्टिवेशन दो माध्यम से हो सकता है, एक तो थर्मल और एक फोटोकेमिकल। और इसमें जो प्रोसेस में जो टू पॉसिबल स्टीरियोकेमिस्ट्रीज होती हैं, एक रिंग ऑफ क्लोजिंग और एक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। और इसमें जो प्रोसेस होता है वो दो माध्यम से होता है, वो कॉन रोटेटरी मोशन और डिस रोटेटरी मोशन। यानी कि जब भी रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग जो प्रोसेस होता है उसमें ये दो प्रोसेस काम में रहेंगे। जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल देख पा रहे हैं, ये 2E4E हेक्साडाइन का एग्जांपल है। और इसमें जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो हम देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं
ध्यान में रखना है कि जो कॉन रोटेटरी मोशन हम जो बात किया है, तो इन कॉन रोटेटरी क्लोजर द टू carbon atoms turn in same direction either both clockwise or by counter clockwise। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, ये इस तरह हम ऑर्बिटल का माइग्रेशन कार्बन में ये कर पा रहे हैं। तो ये जैसे ये रिंग क्लोजिंग उसका हो गया, या क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज, या जैसे इधर यूँ और इस वाले ऑर्बिटल में यूँ। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वो सेम होगा। हम इसको किधर घुमाएंगे, इस पर ध्यान में रखना है कि कौन रोटेटरी मोशन हो, चाहे वो क्लॉकवाइज मोशन हो या काउंटर क्लॉकवाइज मोशन में हो। प्रोडक्ट जो प्राप्त हुआ है हम देख पा रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट इसकी बात करें चाहे प्रोडक्ट इसकी बात करें, वो इनेंशियोमर्स प्राप्त होते हैं। दूसरा जो मोड रहता है वो डिसरोटेटरी मोशन का रहेगा। इसमें जो कार्बन एटम का जो टर्न्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं एक डायरेक्शन, एक का जो डायरेक्शन है वो इस तरह हुआ तो दूसरे का इस तरह हुआ, यानी कि एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज मोशन में है। तो इसी तरह जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं एक यूँ मोशन कर रहा तो दूसरा यूँ मोशन कर रहा है। तो इस तरह का जो मोशन रहता है इसको हम कहते हैं डिसरोटेटरी मोशन। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस वाली कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान में रखना है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किस तरह प्रोडक्ट, देखिए सिस और ट्रांस, and it is found that 2E4E gives the trans product on heating. This does not give the cis product by thermal induced reaction. The electrons that are used for sigma bond formation in electrocyclic reactions are in HOMO. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आसानी से हम सिस्टम किस तरह का है उस पर ये दो रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग का जो प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम जो कॉनरोटेटरी और डिसरोटेटरी के माध्यम से करते हैं, ये सिग्निफिकेंट रहता है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हमें यह ध्यान रखना है कि किस तरह का FMO जो ऑर्बिटल हैं उसमें जो कार्बन का जो टर्न्स है वो किधर रहेगा। और इसी में हमें जो ध्यान रखना है, जो शुरू में हम जो वीडियोस में बात कर चुके हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कब बनेगा और किस तरह बनेगा, तो वहाँ जो इसका जो एक्टिवेशन है, यानी कि वो थर्मल प्रक्रिया के माध्यम से हो रहा है या फोटोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से हो रहा है, वो महत्वपूर्ण होता है। और उसके आधार पर ही इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों चेंज हो जाते हैं। हम यह देख पा रहे हैं कि कॉन रोटेटरी में किस तरह का बन रहा है और डिस रोटेटरी में किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो पा रहा है। जैसे यहाँ हम जो एग्जांपल देखे थे उसमें कॉन रोटेटरी में
एनोसोमर बन रहा है, दोनों ही ट्रांस बन रहे हैं, लेकिन यहाँ वाली कंडीशन में सिस और ट्रांस होता है। यहाँ केवल एक ही तरह का बना, जैसे हमने देखा इसमें सिस तरह का या किस तरह का ट्रांस तरह का बना, वो हम यहाँ आसानी से देख पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि किस तरह का बना। धन्यवाद।